तो चलिए सीधा रुख करेंगे भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करेंगे श्री एस राम ओला एमडी फ्लाईओला से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोर्डिंग पास प्रतीकात्मक रूप से प्रदान करें। आइए जोरदार तालियों के साथ ये अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हमें भेंट स्वरूप देने आए हैं और उनको प्रतीक स्वरूप बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ससम्मान आग्रह करेंगे जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, अपने सकारात्मक विचारों से हम सभी के जीवन में नई रोशनी उत्पन्न की है, मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है, ऐसे प्रगतिशील विकासशील हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आपके जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। आज का ये दिन हमारे लिए खास करके पर्यटन के क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार के निजी कामों के लेकर के इतने बड़े भौगोलिक प्रदेश के अंदर हवाई यातायात की जो सुविधा दी जा रही, जोरदार अभिनंदन करें पूरे इस आयोजन का। इस मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे अपने स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे माननीय विजय शाह जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री, माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय प्रद्युम्न तोमर जी, हमारी उइके मैडम, इस अवसर पर हमारे एदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, गौतम टेटवाल जी, उदय प्रताप सिंह जी, निर्मला भूरिया जी, हमारे राज्य मंत्री द्वय श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री प्रतिमा भागरी जी, अहिरवार जी, जायसवाल जी, और तो कोई नहीं बचा, सब हो गए। जोरदार तालियां बजाएं पूरे मंच के लिए। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आज की इस हवाई यात्रा की दृष्टि से उद्घाटन का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया है। अधिकांश मंत्री हमारी आज इस उद्घाटन यात्रा में बोर्डिंग पास लेकर के शुभारंभ करने वाले हैं। इन सबका मैं स्वागत करता हूं, दोनों तरह से अभिनंदन करता हूं। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र और अन्य महानगर जहाँ आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े, भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। और भारत का भाग्य बनाते बनाते हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए, ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा है। नदी, पहाड़, पर्वत, सब प्रकार की वसुधा की जो अनुपम देन कहीं किसी राज्य पर है सब प्रकार की, तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां पवित्र नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम है और खंबात की खाड़ी नर्मदा कहां यात्रा करती है, कहां तक जाती है, और जीवन केवल मध्य प्रदेश को नहीं देती है, गुजरात, राजस्थान। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से, तो वाकई अद्भुत रूप से हमारी नर्मदा जी ने पूरे देश के लिए एक विशेष योगदान दिया है। और ऐसे समय में हमारे लिए आवागमन के साधन के लिए खास करके अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है और हमको कम समय में पहुंचना है। कई बड़े अभिभाषक गण, न्यायाधीश गण
और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए। पहले मैं जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने एक वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रभाव में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। एक और बड़ा काम खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव। ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो तो हेलीकॉप्टर सेवा, हम सबको मालूम है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी आज प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहाँ से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुंचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में पर्यटन के दूसरे कान्हा, बांधवगढ़ और इन स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर सुविधा का विस्तार करने की योजना रहेगी। शुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजनाओं में प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमारे धार्मिक तीर्थाटन वाली जो योजना चल रही है, इस तीर्थाटन की योजना से भी सभी बंधुओं को जोड़कर अपने राज्य के भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से उनको आने जाने की सुविधा मिले, ये योजना वहां तक फैलेगी। आज तो मैं चूंकि समय कम है और वैसे ही बहुत विलंब हुआ, आप सबसे क्षमा चाहते हुए इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसी प्रकार की सौगातें और मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रबंध संचालक डॉक्टर टी इलिया राजा जी को आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। सर, हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी ने आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में पधार करके हमें अनुग्रहित किया। हम आभारी हैं सभी मीडिया के साथीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पढ़ना भूल गया था, माफ करना। हमारी धार्मिक पर्यटन की जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसमें जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पुकार रहा हूं। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी ये पहले यात्री रहेंगे, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। इनके साथ गौतम टेटवाल जी हमारे मंत्री, जोरदार तालियां गौतम जी के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र जी आप भी जाने वाले हैं। और डॉक्टर प्रतिमा बागड़ी जी, जोरदार तालियां बजाएं प्रतिमा जी के लिए। जबलपुर जाने वाले प्लेन में हमारे पीडब्ल्यू मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं राकेश सिंह जी के लिए। श्रीमती संपतिया उइके मैडम, जोरदार तालियां संपतिया जी के लिए। श्री धर्मेंद्र लोधी जी आपका भी स्वागत है। और इधर ग्वालियर के लिए एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार तालियां बजाएं एदल सिंह जी के लिए। नारायण सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां बजाएं नारायण सिंह जी के लिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए ऊर्जा मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे जगदीश देवड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री। और गोविंद जी आप नहीं जा रहा क्या? अच्छा, ये सागर ले जाएंगे अगले राउंड में। और तुलसी भैया आप भी चलो, ये हवाई सेवा चालू हो जाएगी तो आने वाले समय में हम सब जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं आज के इस पूरी यात्रा के लिए। सबके लिए मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया साथियों को बाइट देंगे और उसके बाद फ्लैग ऑफ करके ट्रैक मैक से हरी झंडी दिखा करके पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को रवाना करेंगे। और उससे पूर्व मीडिया साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के सारे सम्मानीय मंत्रीगणों का भी हार्दिक धन्यवाद। और ये स्वर्णिम पल है जब सम्मानीय मंत्रीगण स्वयं इन हवाई सेवाओं में यात्रा करके सफ़र करेंगे और आज के इस योजना के अंतर्गत इन हवाई सेवाओं का ट्रायल रन कर अनूठा शुभारंभ होने जा रहा है। तो हवाई सेवा का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और पहले यात्री मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री होंगे। हेली सेवा के माध्यम से श्रद्धालुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके शुभारंभ से पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के प्रयास हैं कि मध्य प्रदेश के जितने पर्यटन स्थल हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, सभी को बेहतर आकार दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन मध्य प्रदेश के लिए अग्रसर हों। और इसी क्रम में आज हेली सेवा का शुभारंभ किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर हेली सेवा को रवाना करेंगे। और हेली सेवा के प्रथम यात्री होंगे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, ऊर्जा मंत्री संपत्ति उइके, उसके साथ साथ अन्य मंत्री हेली सेवा के प्रथम यात्री होंगे। तो मध्य प्रदेश को सौगातों पे सौगात मिलती नजर आ रही है। धार्मिक के क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में लगातार बढ़ावा देती सरकार नजर आ रही है। और इसी क्रम में हवाई सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया और हेली सेवा के प्रथम यात्री होंगे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश को हवाई सेवा की सौगात आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यात्रियों की सूची भी पढ़कर सुनाई। राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव
मध्य प्रदेश। और इसी क्रम में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाकर किया। और मध्य प्रदेश में आज से धार्मिक हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा के बाद धार्मिक स्थलों तक आवागमन सुगम होगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम इस मौके पर मुख्यमंत्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत भी करेंगे। दोनों ही सेवाएं शुरू से लोगों के लाभ का केंद्र बनेंगी। दोनों की शुरुआत स्टेट हैंगर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगी। कार्यक्रम में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव इन दोनों मध्य प्रदेश में हेली सेवा की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की और इसके पहले यात्री होंगे कैबिनेट मंत्री। आपको बताते हैं, इस सेवा के बाद धार्मिक स्थलों तक आवागमन सुगम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सेवा की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत भी करेंगे। दोनों ही सेवाओं की शुरुआत स्टेट हैंगर से की गई। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अनुसार ये सेवा सभी एयर स्ट्रिप के लिए लागू की जा रही है
आज इसका शुभारंभ है। टेस्ट फ्लाइट होगी और उसके बाद जहां जहां सुविधाएं शुरू होंगी इसके लिए किराए और अन्य शर्तों पर चर्चा कर उसे लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन वायु सेवा का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। शुरुआत में 8 सीटर वाले 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। आपको बता दें, धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, नलखेड़ा, ओरछा, सीहोर, गणेश, चिंतामन, दादाजी धूनी वाले, देवास की मां चामुंडा, टेकरी, दतिया का मां पीताम्बरा पीठ, मुरैना का पार्क इनमें शामिल हैं। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, सीधी, पेंच टाइगर रिजर्व, नेरा देही अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य, खजुराहो, पचमढ़ी सहित अन्य पर्यटन स्थल शामिल हैं। इस सेवा से जहां लोगों का आवागमन सुलभ होगा तो वहीं सरकार का पर्यटन राजस्व भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा तो मध्य प्रदेश को हवाई सेवा की सौगात आज मिलने वाली है और हवाई सेवा की सौगात मिलते ही पहले तो हेली सेवा की शुरुआत आज हो चुकी है। इस सेवा के बाद धार्मिक स्थलों तक आवागमन सुगम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सेवा की शुरुआत करेंगे और सीएम शुरुआत करें। दोनों ही सेवाओं की शुरुआत स्टेट हैंगर पर की गई। इसमें पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी उपस्थित रहे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जगदीश देवड़ा, राकेश सिंह, तुलसी सिलावट आदि मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार टूरिज्म बोर्ड का ये कहना है कि इस सेवा से सभी एयर स्ट्रिप लागू की जा रही हैं। आज इसका शुभारंभ होगा, टेस्ट फ्लाइट भी होगी।
और इसके बाद जहां जहां सुविधाएं शुरू होंगी इसके लिए किराए समेत अन्य शर्तों पर चर्चा करके उसे लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन वायु सेवा का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। शुरुआत में 8 सीटर वाले 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। आपको बता दें, इन धार्मिक स्थलों के लिए सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनमें चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, नलखेड़ा, ओरछा, सीहोर गणेश चिंतामन, दादाजी धूनेवाले, देवास की मां चामुंडा, टेकरी, दतिया का पीताम्बरा पीठ, मुरैना का निश्चरा, रतनगढ़ वाली माता मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर इस सेवा की सुविधा मिल सकेगी। जबकि पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कूनो नेशनल पार्क, इसके अलावा माधव नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, इसके साथ ही पेंच टाइगर रिजर्व, नौरा देही, रातापानी अभ्यारण्य, खजुराहो, पचमढ़ी सहित अन्य पर्यटन स्थल शामिल रह सकते हैं। इस सेवा से जहां लोगों का आवागमन सुलभ होगा तो वहीं सरकार का पर्यटन राजस्व भी लगातार बढ़ेगा। स्टेट हैंगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पर्यटन के क्षेत्र में और धर्मस्व के क्षेत्र में प्रदेश को हेली सेवा की सौगात मिली है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं का आना जाना आसान होगा और इसके साथ साथ जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा मिल सकेगी। तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, धार्मिक आयोजनों को, धर्मस्व को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी क्रम में प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश के स्टेट हैंगर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हेली सेवा की शुरुआत की। हेली सेवा की सौगात मध्य प्रदेश को मिली।